हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 53 जो कि 24 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यानी कि गणित। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो पहला प्रश्न जो आज हम हल करेंगे वो है चित्र पहेली। तो देखिए इसमें दे रखा है, हमें दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो हमें देखना है कि इनमें क्या क्या गलतियां, ये चित्र 1 है और ये चित्र 2 है। तो हमें गलतियां पहचाननी है कि चित्र 2 में कौन कौन सी गलतियां हुई हैं। तो देखो यहाँ पे पहली गलती क्या है कि यहाँ पे एक मछली है जबकि यहाँ पे कोई भी मछली नहीं है। दूसरी यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे एक पक्षी है जबकि यहाँ पे वो पक्षी नहीं है। तीसरी गलती, यहाँ पे 3 पक्षी हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पक्षी हैं। इसके अलावा देखो यहाँ नाव पे कुछ भी नहीं लिखा है जबकि यहाँ पे नाव में कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा इस कछुए के ऊपर कोई भी रंग नहीं है जबकि यहाँ पे ब्लैक कलर कर रखा है। तो ये सारी गलतियाँ आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है शिवानी का जन्मदिन। शिवानी के जन्मदिन के लिए घर में सजावट का काम चल रहा है। उसने सोचा कि वह लाल रंग के छोटे और बड़े आकार के गुब्बारों से घर सजाएगी। तो क्योंकि आज शिवानी का जन्मदिन है तो उसने अपने घर सजाने का सोचा और उसने क्या किया कि लाल रंग के गुब्बारे लिए जिसमें से कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं और इन गुब्बारों से वो अपना घर सजा रही है। तो शिवानी ने अपनी सहेली शबनम से पूछा इन गुब्बारों को किस प्रकार लगाना चाहिए। तो दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे पहले स्थान पर एक बड़ा गुब्बारा लगाएंगे, उसके बाद फिर 2 छोटे गुब्बारे लगाएंगे और फिर चौथे उन्होंने गुब्बारे इस प्रकार से लगाए। तो देखो क्या हुआ, पहले एक बड़ा फिर 2 छोटे, फिर एक बड़ा फिर 2 छोटे, फिर एक बड़ा फिर 2 छोटे। इस तरीके से इन्होंने एक पैटर्न बना लिया। अब इसके बाद इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पता लगाइए इन स्थानों पर कौन सा गुब्बारा आएगा, छोटा आएगा या बड़ा आएगा। तो पहले तो देखो हम रिक्त स्थान को पहले भर लेते हैं। ये 6 है तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। तो इन्होंने पहले प्रश्न में पूछा है कि 8वें स्थान पर कौन सा गुब्बारा आएगा। तो हमने देखा 8वें स्थान पर कैसा आ रहा है, तो एक छोटा गुब्बारा आ रहा है 8वें स्थान पे। 10वें स्थान पे, तो 10वें पे कैसा आ रहा है, बड़ा गुब्बारा आया है। इसके बाद 13वें स्थान की बात की है तो 10 के बाद क्या हम 11, 12 और 13 बना सकते हैं। ये है 11, ये है 12 और ये है 13। अब क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा गुब्बारा आया है तो क्या उसके बाद 2 छोटे आएंगे, ठीक है, और 13वें नंबर पे फिर से एक बड़ा वाला गुब्बारा आ जाएगा। यहाँ पे छोटा, यहाँ पे भी छोटा और 13वें नंबर पे बड़ा वाला गुब्बारा आएगा। तो यहाँ पे भी आ गया बड़ा। उसके बाद हमें देखना है 20वें नंबर पे कौन सा आएगा। तो ये 13 हो गया, फिर हम 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 20वां नंबर। अब देखो क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला गुब्बारा आया है तो यहाँ पे एक छोटा, दूसरा छोटा, उसके बाद फिर एक बड़ा वाला गुब्बारा आएगा, उसके बाद फिर से 2 छोटे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे भी एक बड़ा वाला गुब्बारा आएगा। तो उसके बाद फिर एक छोटा। तो 20वें नंबर पे हमने देखा कैसा आया, छोटा गुब्बारा आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला प्रश्न भी हल हो गया। उसके यानी पहले छोटा आया, इन दोनों में बड़ा आया और यहाँ पे छोटा आ गया। अब आगे देखो हमें कह रखा है कि आप भी गुब्बारों से कोई और डिज़ाइन यानी कि पैटर्न बनाने का प्रयास कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपनी मनपसंद से कोई भी पैटर्न या डिज़ाइन बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कलर ले सकते हैं। पहले मान लो हमने एक गुब्बारा लगाया लाल रंग का, उसके बाद हम ले लेते हैं हरा रंग ले लेते हैं। तो अब हमने बना दिया हरा रंग का गुब्बारा। उसके बाद फिर से हम क्या कर सकते हैं कि लाल रंग ले सकते हैं, फिर से यहाँ पे एक लाल रंग का गुब्बारा बना देंगे और उसके बाद हम फिर से एक हरे रंग का गुब्बारा बना देंगे और इस तरीके से इन पैटर्न को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
या इसके अलावा आप इससे भी सुंदर कोई डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को घर की सजावट तथा चीज़ों का रख रखाव करने के लिए प्रेरित कीजिए। इससे बच्चों में बहुत अच्छी आदतें आएंगी और उसमें अपने सामान को रखने की जिम्मेदारी भी पैदा होगी। तो आई होप ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।